नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और पैसे कमाने के इजी तरीकों की। दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 2024 में शून्य से शुरू करके अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे, जिसे फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपनी मनी माइंडसेट को सही करना। यह एक ऐसा कदम है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को प्रभावित कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि धन बनाने के लिए बड़ी सैलरी या बिजनेस होना जरूरी है, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, असल में आपकी सोच और आदतें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स और माइंडसेट ही आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं। देखिए, अगर आप शुरू से ही ये सोचेंगे कि पैसा कमाना मुश्किल है या आपके बस की बात नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये नेगेटिविटी आपको पीछे खींच सकती है। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आप भी धनवान बन सकते हैं। यह विश्वास आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देगा। आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा और धन को लेकर अपने डर और संकोच को दूर करना होगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस और मेडिटेशन इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। खुद पर यकीन रखिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत और सही माइंडसेट का मेल ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। अगर आप सच्चे दिल से कुछ पाना चाहते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको सही रास्ते खुद ब खुद मिलेंगे। ये रास्ते आपके माइंडसेट और मेहनत से ही निकलेंगे। याद रखिए, आपकी मनी माइंडसेट ही आपकी सफलता की कुंजी है। यह माइंडसेट ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलें और धन को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड्स इसमें बहुत मददगार हो सकते हैं। आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि आप भी धनवान बनने के काबिल हैं। ये विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, दूसरा कदम है बजटिंग। देखिए, बिना सही बजट के आप अपने पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। बजटिंग से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। सबसे पहले अपने इनकम और खर्चों का हिसाब लगाइए। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। एक डायरी रखिए या फिर कोई ऐप इस्तेमाल कीजिए और हर छोटे बड़े खर्चे को नोट कीजिए। इससे आपको अपने खर्चों का सही अंदाजा लगेगा और आप बेहतर तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे। अब अपनी इनकम का 50% जरूरी खर्चों के लिए रखें। यह आपके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें आपका किराया, खाना, बिजली पानी का बिल और बाकी जरूरी चीजें शामिल होंगी। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब 30% रखिए अपनी लाइफस्टाइल के लिए। यह आपके जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाएगा। इसमें आपका एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना और बाकी शौक शामिल होंगे। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा। और आखिर में 20% रखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। यह आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 20%। यह आपके वित्तीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 50-30-20 रूल आपके खर्चों को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाने में सहायता करेगा। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है। याद रखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें आपको धनवान बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। ये आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगी। इसीलिए आज से ही बजटिंग शुरू कीजिए और अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखिए। यह आपके जीवन को अधिक संगठित और तनाव मुक्त बनाएगा। आप देखेंगे कि थोड़ी सी सावधानी से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और उसे इन्वेस्ट करके अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, तीसरा कदम है एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। देखिए, जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। कभी अचानक बीमारी आ सकती है, कभी नौकरी जा सकती है या फिर कोई और अनहोनी हो सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा, तो आप निश्चिंत रहेंगे। सबसे पहले आपको अपने 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये फंड किसी अप्रत्याशित खर्च या अचानक नौकरी छूटने जैसी स्थिति में आपके काम आएगा। इस फंड को बनाने के लिए आप हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग से सेव करें। अपने फंड को एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रखें, ताकि आपके पैसे पर ब्याज भी मिलता रहे।
याद रखिए, इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इसे बेवजह खर्च ना करें। एक बार जब आपका इमरजेंसी फंड बन जाए तो आप निश्चिंत होकर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे सकते हैं। चैप्टर 4, निवेश करना। दोस्तों, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कदम है इन्वेस्ट करना। निवेश करना आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। देखिए, सेविंग से ही संपत्ति नहीं बनती, उसके लिए आपको अपने पैसे को बढ़ाना होगा। बचत करना एक अच्छी आदत है, लेकिन निवेश से ही असली संपत्ति बनती है और इन्वेस्टमेंट आपके धन को तेजी से बढ़ाने में हेल्प करता है। निवेश से आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करना उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न का विकल्प हो सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश करना पारंपरिक और सुरक्षित विकल्प है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश करना उन लोगों के लिए अच्छा है जो जोखिम नहीं लेना चाहते। लेकिन याद रखें, इन्वेस्ट करते समय एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें और कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी ब्याज कमाएगा, जिससे आपके निवेश की वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को समय के साथ बढ़ा देता है, जिससे आप कम समय में ज्यादा संपत्ति बना सकते हैं। यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें या फिर किसी फाइनेंस एक्सपर्ट से सलाह ले लें। एक विशेषज्ञ की सलाह आपके निवेश को सही दिशा में ले जा सकती है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए धैर्य रखें और लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहें। नियमित और धैर्यपूर्ण निवेश से ही आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, दोस्तों, अगला कदम है इनकम के नए सोर्सेज बनाना। देखिए, केवल एक इनकम सोर्स से धन बनाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको साइड इनकम के बारे में सोचना चाहिए। आज के डिजिटल युग में फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस और साइड हसल्स के कई मौके उपलब्ध हैं। अगर आप लिखने में माहिर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं तो आप YouTube पर अपना चैनल शुरू कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको कोई विषय अच्छे से आता है, आप अपने स्किल्स के अनुसार पार्ट टाइम काम शुरू कर सकते हैं और इससे अर्जित पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, जितने ज्यादा इनकम सोर्सेज होंगे, उतनी ही तेजी से आपकी संपत्ति बढ़ेगी। इसलिए आज से ही सोचना शुरू कीजिए कि आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चैप्टर 6, दोस्तों, अब बात करते हैं एक और जरूरी कदम की, अपने खर्चों को कम करना और उसे सही दिशा में लगाना। कई लोग अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने शौक पूरे ना करें, लेकिन आपको अपने अनावश्यक खर्चों को कम करना होगा। जैसे कि अगर आप हर हफ्ते बाहर खाना खाने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि महीने में 2 बार ही जाएं। या फिर अगर आप महंगे कपड़े खरीदने के शौकीन हैं तो सेल का इंतजार करें और डिस्काउंट पर खरीदें। छोटी छोटी बचत से ही बड़ी रकम बनती है और जितना ज्यादा पैसा आप बचाएंगे उतना ही ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। याद रखिए, पैसा खर्च करने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह पर लगाना। इसलिए सोच समझकर खर्च करें और अपने पैसे को सही दिशा में लगाएं। चैप्टर 7, दोस्तों, 7वां और आखिरी कदम है फाइनेंशियल गोल्स सेट करना। देखिए, बिना लक्ष्य के आप कितना भी आगे बियाराचे जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां जा रहे हैं। इसलिए आपको अपने धन बनाने के लक्ष्य साफ रखने होंगे, चाहे वो 5 साल में 10 लाख रुपए बचाने का हो या 10 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदने का। इन लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन पर काम करते जाएं। मान लीजिए
आपका लक्ष्य 5 साल में 10 लाख रुपए बचाना है, तो आप हर महीने कितना पैसा बचाएंगे? इसके लिए आप एक सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर आपका लक्ष्य 10 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदना है, तो उसके लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी और उसके लिए आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान आपको ट्रैक पर रखने में हेल्प करेगा और आपको बड़ी संपत्ति बनाने के रास्ते पर ले जाएगा। उतरो तो दोस्तों, ये थे 2024 में शून्य से धन बनाने के 7 इजी स्टेप्स। याद रखें, धैर्य और अनुशासन ही आपके सबसे बड़े साथी होंगे। अगर आप सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो आप भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरीके से अपनी संपत्ति बनाने की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।